हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। यहोवा पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अपनी हजूरी और अपने निकट में लेकर आया। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपका जीवती वचन कहते, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ कहा है। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इन जगहों में, स्थानों में मौजूद हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और अपने आप को आपके लहू में हम छुपा देते। परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने भूल चूक में अब तक जो गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को हम आपके सम्मुख लेकर आते। पिता परमेश्वर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपते। परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई में, आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में चलना चाहते। परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवते वचन कलाम की ओर जाते। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा होकर मुझ में से बोल और बातचीत कीजिए। अपनी भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन के नाम में हमें बताइए। हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। वचन को बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप मुझ में से होकर बोलिए और बातचीत कीजिए। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवित वचनों की ओर जाते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 30 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें आज समझाना चाहता है कि जब इस संसार का सरदार यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आता है, हालेलुया, तो क्या इस संसार के सरदार पर यीशु का कोई अधिकार नहीं है? हालेलुया। जिन्होंने स्वर्ग व पृथ्वी को व सारी जगत को बनाया, हालेलुया, जिसके हाथों में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार को दिया है, और वही परमेश्वर यीशु मसीह इन वचनों में कहता है कि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? हम परमेश्वर की और वचनों से सीखने की हम कोशिश करते। तो आप हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 31 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इस जगत का न्याय परमेश्वर की
पुत्र यीशु मसीह के द्वारा होगा, जिसकी वजह से इस संसार के सरदार को, उन हाकिम को परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया कि यीशु मसीह के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है। परमेश्वर ने उस दुष्ट को, इस संसार के अधिकार को, हालेलुया, इस संसार के अधिकारियों को परमेश्वर ने आदेश दे दिया है कि यीशु मसीह के साथ वह जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकता है। हालेलुया, जिसकी वजह से परमेश्वर यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता ने उसे अपने अधीन में करके इस संसार के न्याय करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। और परमेश्वर खुदावन ने यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया। उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस दुष्ट के अधिकार के हाथों में सौंप दिया, जिसका अर्थ यह नहीं है कि शैतान यीशु मसीह को अपने शक्तियों से, अपनी योजनाओं में बांधे या अपनी शक्तियों में उसे दबा दे। हालेलुया, लेकिन शैतान यीशु मसीह को इस संसार में मारना चाहता था, मृत्यु देना चाहता था। हालेलुया, जिसके लिए परमेश्वर ने उस शैतान को छूट दिया था। हालेलुया, और उस चीज़ों के लिए यीशु मसीह को शैतान के ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह को अधिकार था। अगर वो चाहता तो अपनी मृत्यु को यीशु मसीह हटा सकता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी किया। हालेलुया, जिसकी वजह से परमेश्वर यीशु मसीह को उस वक्त, उस घटनाओं में, उस संसार की अधिकारों पर, संसार के सरदार के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। हालेलुया, और हम एक और आयत को देखते हैं, यूहन्ना रचित 16 अध्याय के 11 आयत में, जिसमें लिखा है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के सरदार को दोषी ठहराना चाहता था, जिसकी वजह से यीशु मसीह को संसार के सरदार पर कोई अधिकार नहीं दिया। हालेलुया, और हम परमेश्वर की कुछ और वचनों में देखते हैं, इफिसियों की किताब 6 अध्याय के 12 आयत में, जिसमें लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमारा मल युद्ध इस संसार के मनुष्य से नहीं, इस संसार के लहू और मांस से नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह का युद्ध संसारिक मनुष्य से नहीं, संसारिक देह से नहीं, वरन आत्मिक, हालेलुया, इस संसार के उस दुष्ट आत्माओं से था। हालेलुया, और परमेश्वर यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से युद्ध करके उनसे जयवंत होना चाहता था, और यीशु मसीह अपने आप को सूली पर कुर्बान करके शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह ने
जय का झंडा हमेशा के लिए हमारे लिए खड़ा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान यीशु मसीह को सूली पर मारकर हराना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस दुष्ट की योजनाओं में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को शामिल किया और उस दुष्ट की योजनाओं में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को शामिल करके पूरे मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बना दिया। हालेलुया। शैतान यह जानता था कि यीशु मसीह सूली पर मरेगा और वह हमेशा के लिए मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन शैतान यह नहीं जानता था कि वह तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने पूरी कोशिश की, पूरी योजनाओं को बनाया, तैयार किया, फिर भी परमेश्वर ने उनकी योजनाओं में अपनी योजनाओं को शामिल किया और परमेश्वर ने उनकी योजनाओं में अपनी योजनाओं को शामिल करके परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। तो हम इन वचनों में इसी बात को देखते हैं और सीखते हैं कि जिस परमेश्वर यीशु मसीह ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, उस यीशु मसीह को संसार के हाकिम के ऊपर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय, उस वक्त परमेश्वर यीशु मसीह का समय नहीं था। वह समय, वह वक्त और वह घटनाओं शैतान का था। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 53 आयत में लिखा है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर अब तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह इन वचनों से हमें यह समझाना चाहता है कि यह जो समय है, यह समय किसका है? उस दुष्ट का, उस अंधकार की शक्तियों का, जिसकी वजह से परमेश्वर यीशु मसीह ने उस दुष्ट के समय के ऊपर अपने अधिकार को नहीं जताया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस दुष्ट को अवसर दिया कि वह अपनी योजनाओं को पूरी करे, अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करे। जब उसका समय समाप्त हो जाएगा, तब परमेश्वर अपनी महिमा को उस दुष्ट की योजनाओं में ही दिखाएगा और उस दुष्ट को वंचित करेगा। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय के 15 आयत में देखते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सकी, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह को दुष्ट और इस संसार के हाकिम यीशु मसीह को जांचने लगे कि यह परमेश्वर का पुत्र है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित होने का दावा करता है, जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह को दुष्ट, हालेलुया, यीशु की मृत्यु के द्वारा उसे जांचना चाहा, उसे परखना चाहा और उसे ऐसा निर्बल करने की कोशिश किया। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान यीशु मसीह पर लगातार दोष आरोप को लगाता गया, लेकिन फिर भी हमारा यीशु मसीह निष्पाप निकला। हालेलुया। वह किसी भी तरह से कोई गुनाह या
पाप को नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन दुष्ट इस बात को साबित नहीं कर सके कि यीशु मसीह एक पापी था और यीशु मसीह गुनाह किया। उन्होंने संपूर्ण योजनाओं को तैयार किया यीशु मसीह को उलझाने के लिए, फंसाने के लिए। फिर भी दुष्ट यीशु मसीह को फंसा नहीं सके, उलझा नहीं सके। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट की कामों का नाश करने के लिए परमेश्वर ने दुष्ट के कार्यों के ऊपर अपने अधिकार को नहीं जताया। यही एक वजह है कि इस संसार के सरदार पर यीशु मसीह का कोई अधिकार नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के विषय में भविष्यवाणी लिखी गई थी, वह सारी भविष्यवाणी पूरी हो। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह दुष्ट का खुल्ला तमाशा बनाना चाहता था। हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर ने इस संसार के सरदार पर, संसार के हाकिम के ऊपर कोई अधिकार नहीं दिखाया। हालेलुया। क्योंकि वह समय और वह वक्त परमेश्वर ने उस दुष्ट को दिया। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट ने जैसा चाहा वैसा अपनी मर्जी से, अपनी योजनाओं से परमेश्वर यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश किया, उलझाने की कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर ने उनकी उसी योजनाओं में परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जयवंत किया और उसी दुष्ट की योजनाओं में यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। जिस खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस खुदा ने सारी मानव जाति को बनाया, अपने हाथों से हमें रचा, जिस खुदा को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, क्या उस खुदा को इस संसार के हाकिम और दुष्ट पर परमेश्वर का अधिकार नहीं? हालेलुया। अवश्य हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को दुष्ट की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को विफल करने का अधिकार है। लेकिन जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 30 आयत में जब हम देखते हैं, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने इन जगहों में इसलिए ऐसा कहा कि वह जो समय था, वह जो वक्त था, उस वक्त को, समय को यीशु मसीह दुष्ट को देना चाहता था। और भविष्यवाणी की किताब में भी यीशु मसीह के विषय में लिखा था कि यीशु की मृत्यु किस रीति से होगी। हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर यीशु मसीह ने दुष्ट के ऊपर उनकी योजनाओं को विफल करने के लिए कोई अधिकार को नहीं जताया, वरन यीशु मसीह उसी दुष्ट की योजनाओं को परमेश्वर ने आशीषित में बदल दिया। उसी दुष्ट की योजनाओं में परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी योजनाओं को शामिल कर दिया ताकि पूरे मानव जाति का उद्धार हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इन वचनों में इसी बातों को सीखते हैं कि हमारे परमेश्वर को सारी चीज़ों में अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, आपकी तारीफ करते। आप अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, अल्फा ओमेगा हो, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हमसे जाने अनजाने भूल चूक में से गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु, जिन सारे गुनाहों को, पाप को
और अपराधों को आप हमारे क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सेनाओं के यहोवा हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को छू ले प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। और खुदावन, हम आपसे दुआ करते जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ लगातार विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को परमेश्वर हमें देते हैं, उन पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, होने दे तेरे नाम की महिमा को। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की मन की आँखों को खुदावन, आत्मिक आँखों को, आत्मिक हृदय को अपने वचन के लिए, कलाम के लिए खोल दे। जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए पिता परमेश्वर, उन सारे निवेदनों को आपके सम्मुख हम रखते मेरे प्यार पूज। हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह को, दया को, भलाई को, करुणाओं को मांगते प्रभु जी। जिन भाई बहनों के जीवन में समस्या, विपत्ति, मुसीबतें, बाधाएं हैं प्रभु जी, उनके जीवन से सारी समस्या यीशु मसीह के नाम में दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक प्रकार के सारे बंधनों को हम तोड़ देते, जिस प्रकार आपने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया प्रभु जी, जिस प्रकार आपने पौलुस और सिलास की विनती को सुनकर आपने उन्हें बंदी गृह से आज़ाद किया, वैसे खुदावन आज हर एक भाई बहनों के जीवन से और पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु जी। और आपकी आशीष और आपकी बरकत एक एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू महान है, जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो प्रभु जी। मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हो प्रभु जी। आपकी बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर खुदावन, हम सभी लोग आपके सत्य नाम को जानते, सच्चाई को जानते खुदावन, इसीलिए आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया। अपने नाम की महिमा के लिए, अपने संतान होने के लिए आपने हमको चुना है। परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी इबादत करते। आपके जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। पिता परमेश्वर, होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा, आपके नाम की गवाही के साथ हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। होने दे तेरे नाम की महिमा को। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदा, दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। आपके जैसा कोई है नहीं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा, युक्तियों को बना के रखा प्रभु जी, उन सारी युक्तियों को, योजनाओं को दीजिए प्रभु जी। हम आपकी इच्छाओं में, मर्जी में चलना चाहते हैं परमेश्वर। आज हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, घरों को, परिवारों को, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते, उनके वाहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। आने जाने में हर एक लोगों की सहायता, मदद करना, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखना। आपका वचन कहता है भजन संहिता 121 अध्याय और 91 अध्याय में, आने जाने में अब से लेकर मैं तेरी सहायता, मदद करूंगा। परमेश्वर, आपकी सुरक्षाओं को, आपकी रक्षाओं को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा प्रभु जी, उन आशीष वचनों को परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में
मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा। पिता परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष संपन्नता की घोषणा करते प्रभु जी। जीवन में, परिवार में सुख शांति की घोषणा, सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक असंभव काम हर एक भाई बहन के जीवन में संभव में बदल जाए प्रभु जी, और एक एक लोग आपके भवन में गवाही के साथ परमेश्वर के नाम में खड़े किए जाए। होने दे खुदावन आपके नाम की महिमा को। दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।